देख रहे हैं संत वाणी। मैं हूं शिल्पा ढींगरा। एक विशेष और रहस्यमय यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी दुनिया में लेकर जाने वाले हैं जहां हमारे अतीत की यादें हैं, हमारे कुछ अनकहे अनुभव हैं, कुछ ऐसे किस्से हैं जिन्हें शायद हम पिछले जन्म में अधूरा छोड़ आए हैं। कैसे हम पता लगा सकते हैं कि हमारे पूर्व जन्म में क्या हुआ था? इस जन्म की हमारी कुछ आदतें, हमारे कुछ डर, कुछ ऐसी बातें जो हमें पिछले जन्म से इस जन्म में मिली हैं, किस तरह उसका प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है, इन सब बातों को हम जानेंगे। और ये जानेंगे पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के माध्यम से, आकर्षिक हीलर के माध्यम से, किस तरह हम अपने जीवन से जुड़े पुराने तथ्यों को जान सकते हैं। हमारे जीवन में क्या हो रहा है, हमें किसी चीज़ से फोबिया है तो आखिर क्यों है, किसी बात का डर है तो क्यों है, क्यों हमारी ज़िंदगी की परेशानियां कम होने का नाम ही नहीं लेती। अगर मैं रिपीटेड प्रॉब्लम्स की बात करूं तो उसके बारे में भी जानकारी आज हम साझा करेंगे। और इसके लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गुरुदेव विक्रांत जैन जी, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंस के फाउंडर और चेयरमैन हैं। तो आइए आप और हम मिलकर गुरुदेव विक्रांत जैन जी का स्वागत करते हैं और फिर उनसे जानेंगे इस दिलचस्प विषय के बारे में कुछ रोचक बातें। नमस्कार गुरुदेव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। राधे राधे। राधे राधे। गुरुदेव जी, जैसे आज का विषय है पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी और आकर्षित हीलिंग, तो मैं सबसे पहले आपसे यही सवाल करना चाहूँगी कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी और आकर्षित हीलिंग आखिर क्या है और किस तरह ये हमारे जीवन में प्रभाव डालती है? ये सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के बारे में, तो किसी भी इंसान के जीवन में जो समस्याएं होती हैं, फियर्स होते हैं, बहुत सारे फोबियाज होते हैं। किसी को पानी से डर लगता है, किसी को बंद कमरे से, किसी को ऊंचाई से, या किसी के साथ बचपन में कोई ऐसा हादसा हुआ होता है जिसकी वजह से पूरा जीवन उसका डर में निकलता है। इस तरह की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करने के लिए जो थेरेपी होती है उसको पास्ट लाइफ थेरेपी हम कहते हैं। इसके अंदर जो है आपको पास्ट लाइफ में लेके जाया जाता है, जहाँ पे आपको दिखाया जाता है कि किस तरह से आपके साथ हादसा हुआ हो और किस वजह से आपके अंदर इस तरह के डर बने हुए हैं, चाहे वो हाइट से हो, चाहे वो पानी से हो, बंद कमरों से हो, किसी भी प्रकार का डर जो आपके अंदर है, वो भी उस वजह से जिसकी वजह से आपका कभी बचपन में हादसा नहीं हुआ आपके साथ, ना ही कभी आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से आपके अंदर वो डर आया है। तो ये सभी चीज़ें ठीक करी जाती हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के थ्रू। और वहीं हम बात करते हैं आकाशिक की। तो किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो रिपीटेड लाइफ प्रॉब्लम्स आती हैं, चाहे बार बार रिलेशनशिप में प्रॉब्लम मिल रही हो, बार बार लाइफ में धोखे मिल रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, प्रमोशंस नहीं मिल रहे, बहुत मेहनत करते हो, बिजनेस डूब जाते हैं, किसी को भी पैसा उधार देते हो, कभी वापस नहीं आता। मतलब आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो रिपीटेड लाइफ में आपके आ रही है, उस तरह की लाइफ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए हम अपने पास्ट लाइफ के कर्मास को चेक करते हैं आकाशिक लाइब्रेरी में जर्नी करके, जिसके अंदर जाके हम ये चेक करते हैं कि कैसे हमने क्या गलतियां करी थी जिसकी वजह से हमारी करंट लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और उसका फिर हम सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ आपने जैसे बताया कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी और आकर्षित हीलिंग के बारे में, गुरुदेव मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों ही हमारी पिछली ज़िंदगी से जुड़े हैं। तो किस तरह हमें कब कौन सी चीज़ की ज़रूरत है, कौन सी थेरेपी की हमें ज़रूरत है, इसका हमें कैसे पता चलेगा? तो आपके जीवन में अगर कोई भी फियर हो, फोबिया हो, ट्रॉमा हो, मेंटल स्ट्रेस हो, उसका सॉल्यूशन आपको चाहिए हो, तो उसके लिए यूज़ आती है पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। और वहीं आपकी लाइफ में अगर कोई रिपीटेड प्रॉब्लम्स आ रही हों, रिश्तों में धोखे मिल रहे हो, बिजनेस में प्रॉब्लम हो, जीवन में कोई भी ऐसी समस्या जो बार बार रिपीटेडली आपकी लाइफ में आ रही हैं, उसके सॉल्यूशन के लिए हमें आकाशिक थेरेपी देनी चाहिए। जी, मैं आपसे अगला सवाल गुरुदेव जी ये करना चाहूँगी कि जैसे कई चीज़ें होती हैं जो हमारे विश्वास पे आधारित होती हैं, तो इन थेरेपीज़ का क्या कोई वैज्ञानिक प्रमाण है या सिर्फ ये हमारा एक विश्वास है? देखिए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी कम्प्लीटली साइंटिफिक थेरेपी है। वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर डॉक्टर्स परफॉर्म करते हैं, तो वहाँ पे इस तरह के समस्याओं के सॉल्यूशन के लिए आपको थेरेपीज़ दी जाती हैं, जिससे आपके दिमाग में से परमानेंट ये बातें रिमूव कर दी जाती हैं। एक तरह से कहा जाए तो आप अपनी स्क्रिप्ट के थ्रू, अपनी बातों के थ्रू सामने वाले की ब्रेन सर्जरी करके उसके दिमाग में से वो सभी बुरी यादें, वो सभी तरह का डर, फोबिया, फियर निकाल देते हो, जो हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के अंदर सीखते हैं। और वहीं हम बात करें आकाशिक लाइब्रेरी की, आकाशिक रिकॉर्ड्स की,
तो ये साइंटिफिकली डायरेक्टली प्रूवन नहीं है, लेकिन अगर साइंस के माध्यम से भी देखें तो साइंस कहती है कि आपने अपने जीवन में कोई भी कर्मा करा है तो वो एनर्जी के माध्यम से स्पेस में, यूनिवर्स में चला जाता है और हमेशा यूनिवर्स में बना रहता है। और उसी को देखने के लिए, उसी को एक्सेस करने के लिए जो तरीका हम अपनाते हैं उसी को हम आकाशिक हीलिंग कहते हैं। तो मेरा अगला सवाल गुरुदेव आपसे ये है कि इस थेरेपी के दौरान, इस प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति को किस तरह के अनुभव होते हैं, किस तरह वो अपनी ज़िंदगी में जाता है, क्या इसकी प्रक्रिया रहती है? कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के अंदर हम जो हैं सामने वाले व्यक्ति को उसके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करते हैं, उसके कॉन्शियस माइंड को सप्रेस करते हैं, दबाते हैं, और जब सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू उसको उस समय में लेके जाते हैं जब उसके साथ वो हादसा हुआ होता है या जिस भी यादों की वजह से उसकी करंट लाइफ के अंदर फियर एंड फोबिया बना हुआ है, वहाँ पे लेके जाते हैं, उसको वो पूरा सीन दोबारा दिखाते हैं, उसकी आंखों के सामने जब वो हादसा हो रहा होता है वो चीज़ें उसको दिखाते हैं और उसको उस चीज़ का जो अंदर उसके ट्रॉमा बसा हुआ है वो ट्रॉमा रिलीज़ करवाते हैं और उसके ब्रेन सेल में जहाँ पे वो ट्रॉमा बसा हुआ था उस जगह पे उसकी ज़िंदगी की कुछ हैप्पी मेमोरीज, बहुत सुनहरी यादों को रख देते हैं, जिससे ताकि नेक्स्ट टाइम से वो पानी के पास जाए, चाहे अंधेरे कमरे में, चाहे या बंद लिफ्ट में जाए, तो उसको वो हादसा याद ना आए जिसकी वजह से उसमें डर आता है। उसकी ज़िंदगी की हसीन यादें, सुनहरे पल उस समय उसके दिमाग में रहें तो उसको डर लगेगा ही नहीं। और वहीं हम बात करते हैं आकाशिक लाइब्रेरी में, तो आकाशिक के अंदर हम सामने वाले व्यक्ति को उसके 7 चक्रास बैलेंस करना सिखाते हैं। तो जैसे हम जानते हैं हमारे शरीर को चलाने के लिए अलग अलग अंगों की ज़रूरत होती है, हार्ट का अपना काम है, लीवर, लंग्स, किडनी का अपना काम है शरीर को चलाने के लिए, उसी तरह हमारे आत्मा के संचालन के लिए हमारी आत्मा से जुड़े होते हैं 7 चक्र। उसी में से एक है थर्ड आई चक्र, जिसका यूज़ करते हैं हम आकाशिक जर्नी करवाने के लिए, जिसके अंदर आप पूरी एक दिव्य लाइब्रेरी ब्रह्मा जी की एक्सेस करते हो। सुनने में बहुत फैसिनेटिंग लगता है लेकिन ये रियल है कि किस तरह से आप आकाशिक लाइब्रेरी एक्सेस करते हो, वहाँ जाके अपने रिकॉर्ड्स एक्सेस करते हो और उनके अंदर अपनी ज़िंदगी से जुड़ी समस्याओं के सवाल पूछते हो और उनका जवाब पाते हो और उसका सॉल्यूशन करते हो। जी, तो यहाँ अभी कुछ समय पहले आपने जिक्र किया था दिमाग के बारे में, तो मेरा अगला सवाल आपसे उसी से रिलेटेड है कि जैसे जो हमारी पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी है और आकर्षक हील है, इसके माध्यम से क्या हम अपने दिमागी, जैसे कई बार होता है कि अगर कोई व्यक्ति बार बार किस पानी के पास जाके डर रहा है, अगर मैं इसी बात को रखूं तो कहा जाता है कि इसको दिमागी बीमारी है, तो ऐसी मानसिक समस्याओं का इलाज भी संभव है? नहीं, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ये कोई मानसिक बीमारी नहीं है जी। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी समस्या क्या है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स को हम मानसिक समस्याएं बता देते हैं जी। जबकि ये मानसिक समस्या नहीं होती, ये हमारे जो हैं पास्ट लाइफ से जुड़ी होती हैं। अब किसी के साथ बचपन में हादसा हुआ पानी से तो भी तो उसको पानी से डर लगता है, लेकिन वहीं किसी के साथ पूर्व जन्म में कोई इस तरह का हादसा हुआ, किसी की मृत्यु हुई पानी में डूबने की वजह से, जब भी हमारी मृत्यु अननेचुरल कारण से होती है तो हमारी आत्मा को इतनी ज़्यादा पीड़ा होती है कि जिस वजह से वो पीड़ा हमें मिल रही है वो पीड़ा हम अपने साथ कैरी करके लाते हैं और इस जीवन में उसको भोगते हैं। एक बच्चा जो 9 माह अपने माँ के गर्भ में पानी में रहा है, बावजूद उसके पूरी ज़िंदगी पानी से उसको डर लगता है। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में उसके साथ हादसा हुआ था। तो उस हादसे को दिमाग में से निकाल देना पास्ट लाइफ रिग्रेशन का काम है और गलत धारणा की वजह से उसको अक्सर मानसिक समस्या का नाम दे दिया जाता है। जैसे कई बार कहा जाता है कि हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं, तो मैं आपसे यहाँ ये जानना चाहूँगी, क्या इन थेरेपीज़ के कोई साइड इफ़ेक्ट भी हैं, कोई ऐसी चीज़ें जो हमें ये इंडिकेशन दे कि हमें ये नहीं करना चाहिए, कुछ ऐसा भी है? नहीं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, क्योंकि इसके अंदर हम कोई भी ऐसी चीज़ परफॉर्म करना ना ही करते, ना ही सिखाते जिसके अंदर आपको ऐसा लगे कि हम किसी की अच्छी यादें मिटा सकें। इसके अंदर सिर्फ हम आपके अंदर का फियर एंड फोबिया ही जिस वजह से है उसके कारण को रिमूव करते हैं और उन मेमोरीज़ को आपकी अच्छी यादों से रिप्लेस कर देते हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई गलत व्यक्ति इसको गलत तरीके से यूज़ करना चाहे तो आप किसी के भी अच्छी यादों को भी कुछ समय के लिए मिटा सकते हैं, लेकिन अच्छी यादें मिटाना इतना आसान नहीं होता जितना आसान बुरी यादें मिटाना होता है।
जैसे कई बार कहा जाता है हिप्नोटाइज के बारे में अगर मैं बात करूँ तो क्या वो भी इस प्रक्रिया का एक हिस्सा है? क्योंकि हिप्नोटाइज के ज़रिए कई बार जैसे हम अगर देखें तो यूट्यूब्स पे और छोटी-छोटी रील्स के माध्यम से हमने ये देखा है कि हिप्नोटाइज के ज़रिए कुछ गलत चीज़ें भी हो जाती हैं। तो क्या हिप्नोटाइज इसका हिस्सा है और इसमें किस तरह से ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? हिप्नोटाइज और पास्ट लाइफ रिग्रेशन अक्सर मिक्स कर दिए जाते हैं। जी। दोनों अलग तरीके की चीज़ें हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आपको बचपन में या पास्ट लाइफ में लेके जाके आपके ब्रेन में से वो चीज़ें रिमूव करी जाती हैं, और वहीं हिप्नोटाइज के अंदर टेम्परेरी आपके दिमाग को भ्रामित करा जाता है। मैं अगर आपको हिप्नोटाइज करूं तो टेम्परेरी मैं आपका नाम भुलवा सकता हूं, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको आपका नाम याद आ जाएगा। लेकिन पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाके जब मैं आपके अंदर से आपका फियर रिमूव करता हूँ, वो दोबारा फिर आपके सामने नहीं आता। वापस अपने विषय पे आना चाहूँगी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। सर इसके कितने सेशन होते हैं गुरुदेव, और ये हर सेशन में आप क्या तकनीकों का प्रयोग करते हैं? जैसे अगर किसी को पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी लेनी हो तो कितने सेशंस इसके होते हैं? ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी जो है एक सेशन में भी हो जाती है। कभी कभी सामने वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में होता है तो हमें 2 से 3 सेशन लगते हैं। 3 सेशन के अंदर जाके हम सामने वाले की मेमोरी जो पास्ट लाइफ से वो कैरी करके लेकर आया है उसको पूरी तरीके से हम रिमूव कर देते हैं। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जैसे कहते हैं कि हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती, तो क्या ये थेरेपी हर किसी के लिए बनी है? हर इंसान या किस तरीके के इंसान, जैसे कई होते हैं किसी को हार्ट की बीमारी है या कोई ऐसी समस्या है, तो क्या वो व्यक्ति या हर व्यक्ति इस थेरेपी को ले सकता है? जी बिल्कुल, फिजिकली बीमारी का इस थेरेपी से कोई लेना देना नहीं है। जिस भी व्यक्ति को कोई भी मानसिक समस्याएं हैं, मानसिक समस्या जैसे कोई भी, चाहे वो ट्रॉमा में हो, फियर फोबिया में हो, या फिर उसको कोई भी मेंटल स्ट्रेस हो, भले वो करंट जीवन का हो, अपना दिनचर्या का हो, अपने वर्क प्लेस का हो, ऑफिस का हो, उस तरह के मेंटल स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए भी हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी यूज़ करते हैं। जी हाँ, मैं आपसे जुड़ा एक सवाल पूछना चाहूँगी आपसे कि आपने अपने जीवन में आज तक कोई चौंकाने वाला केस, कोई किस्सा ऐसा हो तो मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों के साथ आप उससे साझा करें। जी बिल्कुल, मैंने वैसे तो बहुत सारी थेरेपीज़ दी हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन में। अगर मैं एक थेरेपी के बारे में बताऊं जो मैंने मुंबई में एक बेहद फेमस सेलिब्रिटी को दी थी, नाम नहीं बता सकता क्योंकि ये हमारी पॉलिसी होती है कि हम जिसको भी थेरेपी देते हैं उससे जुड़ी निजी जानकारी शेयर नहीं करते। तो उस सेलिब्रिटी को जो है हमेशा डर लगा रहता था किसी बंद कमरों से, अंधेरों से, और साथ ही उसका डर जो है पानी से भी बना हुआ था। जब हमने उसको पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी दी तब पता चला कि वो पिछले जन्म में जिस भी जगह थे मौजूद, वो किसी केव में गए थे घूमने के लिए, और वहाँ पे एक पानी से हादसे में उनकी मृत्यु हुई थी, बेहद दर्दनाक। तो क्योंकि वो एक बंद अंधेरी केव थी और साथ ही पानी में डूबने से उनकी दर्दनाक मृत्यु हुई थी, उसकी वजह से उन्होंने इतनी ज़्यादा पीड़ा अपने साथ कैरी करी कि करंट लाइफ में भी उनको बंद अंधेरे कमरों और पानी से इतना ज़्यादा डर लगता था कि मूवीज़ के लिए तो वो शूटिंग करते थे आर्टिफिशियल सेट लगा के, बट रियल टाइम के अंदर वो ना पानी के पास जा सकते थे, ना रात को अंधेरे कमरे में सो सकते थे। उनको हमेशा रोशनी और सूखी जगह ही चाहिए होती थी। लेकिन रेग्रेशन थेरेपी के बाद उनके अंदर से वो डर गया और आज वो शूटिंग करते हैं समुद्र के अंदर, नदियों के अंदर, और आराम से रात को अंधेरे कमरे में भी सो जाते हैं। तो ये एक अच्छा अनुभव आपने हमारे साथ साझा किया, हमें भी पता चला कि किस तरह ये थेरेपी वर्क करती है और इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं। अगला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी, क्या आम आदमी जो नॉर्मल इंसान है, मिडिल क्लास फैमिली है अगर मैं ये कहूँ, तो क्या वो इस थेरेपी को अंजाम दे सकते हैं, इस थेरेपी को कर सकते हैं? बिल्कुल, कोई भी व्यक्ति अगर 18 साल से ऊपर का है जिसको ये पता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या नहीं, और वो एक जिम्मेदारी से ये चीज़ सीख सकता है, सीखना चाहता है, तो बड़े आराम से वो इसको सीख सकता है। मेरे कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, यहाँ तक कि कुछ तो ऐसे हैं जो जजेस हैं, डॉक्टर्स हैं, तो हर कोई सीखता है और हर कोई सीख सकता है। तो मेरा अगला सवाल आपसे गुरुदेव ये रहेगा कि क्या इसका हमारे वर्तमान जीवन के फैसलों पे, जैसे ये तो आपने बताया कि हमारी पिछली ज़िंदगी में ये हुआ जिसकी वजह से हमें ये डर है, तो हमारे वर्तमान जीवन में जो हमारी प्रेजेंट लाइफ है उसका इस पर किस तरह से असर पड़ता है, किस तरह हमारी वर्तमान ज़िंदगी प्रभावित होती है? देखिए, अगर हमें पास्ट लाइफ
से जुड़ी चीज़ों का बताऊं तो दो तरीके से है। एक जो फियर एंड फोबिया हम अपनी पूरी ज़िंदगी कैरी करते हैं बिना मतलब के। हम आपने बहुत सारे व्यक्ति देखे होंगे जिनको लिफ्ट में जाने से डर लगता है। जी बिल्कुल। अब उनको काम है 10th फ्लोर पे 20th फ्लोर पे उनको स्टेयरकेस यूज़ करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि एक छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से वो लिफ्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं। रात को बंद अंधेरे कमरे में नहीं जा सकते, छोटी जगहों में नहीं जा सकते, पानी आग ऊंचाई हर चीज़ से डर लगता है। क्यों किसी इंसान को अपनी पूरी ज़िंदगी इन सभी डर के साए में जीनी है? तो इस सभी डर के साए से जीने में से अच्छा है कि आप थेरेपी लो और अपनी नॉर्मल लाइफ एक साधारण जीवन जियो। और वहीं मैं बात करूं आकाशिक के हिसाब से तो एक व्यक्ति जिसकी लाइफ में बार बार प्रॉब्लम आ रही है, बार बार उस जब भी किसी रिश्ते में जाता है उसको धोखा मिलता है, मेहनत खूब करता है, बिजनेस नहीं चल रहा, जॉब में खूब मेहनत कर रहा है, सबको प्रमोशन मिल रहा है, उस अकेले को प्रमोशन नहीं मिल रहा, लोग जिससे भी वो डील करता है वो उसका पैसा मार लेते हैं। इस तरह की लाइफ आप क्यों जी रहे हो? अगर आपको पता चले आपने पास्ट लाइफ में ऐसा क्या कर्मा करा था जिसकी वजह से आप रिपीटेड लाइफ प्रॉब्लम अपनी लाइफ में लेकर आए हो, तो वो आपको अपनी गलती का एहसास होगा। फॉर एग्जांपल के लिए मैं बताऊंगी, किसी व्यक्ति ने पिछले जन्म में लोगों को धोखा देता था, इस वजह से उसको करंट लाइफ में धोखा मिल रहा है। तो वो धोखा इसलिए मिल रहा है ताकि उसको पता चल सके कि किसी को धोखा देने से कितना दुख मिलता है। तो वहीं आप जाके चेक करते हो कि आपने क्या करा था, आपको आपकी गलती का एहसास होता है, आप अपनी गलती की माफ़ी मांगते हो, प्रॉब्लम आप कर्मा का हिसाब करते हो, कर्मा रिलीज होता है और आपकी नॉर्मल लाइफ चलती रहती है। जी, तो जैसे आपने बताया कि अगर मैं कहूँ कि हर चीज़ जो है हमारे कर्मों पे बेस्ड है तो गलत नहीं होगा कि जैसे हमने कर्म अपने पूर्व जन्म में किए हैं उसका ही फल हमें आज मिल रहा है। अगर हमारे जो पूर्व जन्म के कर्म हैं वो गलत हैं तो वो हमारी आज की ज़िंदगी पर भी असर डालते हैं, उसको भी प्रभावित करते हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि जैसे कई बार हमें सपने आते हैं या हमारी ज़िंदगी में कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हो जाते हैं जो हमें लगता है कि ये तो पहले भी हो रखा है। कई बार होता है कि हमें कोई सपना आया और अगले ही दिन वो चीज़ हमारे साथ हो जाती है। तो इसका पास्ट लाइफ थेरेपी से या हमारी पिछली ज़िंदगी से किस तरह कनेक्शन होता है? देखिए, अगर इस तरह की जिसको भी फीलिंग आती है तो अक्सर ऐसा होता है कि उस व्यक्ति ने गलती से जाने अनजाने में अपनी थर्ड लाइफ चक्रा एक्सेस कर लिया है। अब चक्रा तो आत्मा के साथ हमेशा मौजूद है जिसको आपको एक्सेस नहीं करना आता, लेकिन कई बार जाने अनजाने में आप वो चक्रा एक्सेस कर लेते हो तो आपको वो चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती हैं जो आपके साथ हुई नहीं, या फिर पास्ट लाइफ से उसका क्या कनेक्शन है वो दिखना शुरू हो जाता है। सही गाइडेंस और सही तरीके से जानने से आप रेगुलर बेसिस पे ये हादसों के तौर पे ना देख के प्रॉपर तरीके से वो चीज़ें देख सकते हैं। जी, तो जैसे कि हमने कई बार ये सुना है कि कुछ बच्चे ऐसा पैदा होते हैं तो उनको अपने पूर्व जन्म की बातें पहले से ही याद होती हैं। कई बार ये हमने देखा है कुछ किस्से कहानियों के माध्यम से, अगर मैं कहूँ ये देखा गया है कि वो खुद बताते हैं कि मैं अपने पिछले जन्म में ये था और मैं इस चीज़ को सुधारने आया हूँ। ये वाली बात किस हद तक इस तथ्य में सत्य है? ये बात 100% सही है कि बहुत सारे बच्चों को ये याद रहता है। माँ के गर्भ में व्यक्ति को अपने पास्ट लाइफ का सब कुछ याद होता है, लेकिन प्रकृति ने नियम बना रखा है कि जन्म के बाद आप अपने पास्ट लाइफ को भूल जाते हो ताकि आप अपनी करंट जीवन को अच्छे से जी सको, आप अपने पास्ट लाइफ में उलझ के ना रह जाओ। लेकिन कई बार ऐसे हादसे हो जाते हैं, कई बार कर्मा का प्रभाव इस तरह से होता है कि जाने अनजाने में कुछ यादें व्यक्ति के साथ रह जाती हैं जन्म के बाद भी, जो बचपन में बच्चों को याद होती हैं। बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो प्रूवन है, जिसके अंदर बच्चे ने बताया कि पिछले जन्म में वो क्या था, उसके माँ बाप कौन थे, किस गली किस मोहल्ले में वो रहता था, और जब उसको चेक करा गया तो वो 100% सही मालूम हुआ। और ये स्टडी इंडिया में भी हुई है और विदेशों में भी हुई है। तो ऐसा होना 100% संभव है। जी, आपने जैसा बताया कि ऐसा होना 100% संभव है। तो यहाँ मेरा सवाल आपसे इसी से जुड़ा रहेगा कि जैसे कई बार होता है कि कई लोगों की मृत्यु अल्पायु में हो जाती है, छोटी उम्र में, और कहा जाता है कि ये सिर्फ अपने कर्मों का फल भोगने आए थे। ये बात कई जगह मैंने दोहराते हुए देखा है लोगों को कि ये सिर्फ कुछ समय के लिए इस पृथ्वी पर इसलिए आए थे, कुछ जन्म के समय ही कुछ बच्चों की मृत्यु हो जाती है कुछ समय बाद। तो ये कहा जाता है, ये वाली बात किस हद तक सत्य है कि कर्मों का फल भोगने, पिछले जन्म में जो हमने कर्म किए थे सिर्फ उनका फल भोगने ही जीवन में आए थे, इस नए जन्म से कोई ताल्लुक नहीं है? देखिए, कर्म, पहले इसके लिए हमें कर्म समझना पड़ेगा। जी। कर्म हमारे 3 तरह के होते हैं।
एक होते हैं कर्म जो हमने आज तक के जितने भी जीवन में करे हैं, उन सब का लेखा जोखा जो चित्रगुप्त जी मेंटेन करते हैं, जैसा कि हम जानते ही हैं। दूसरा वो कर्म जो हम अपने पिछले जन्म से लेकर आए हैं इस जन्म में भोगने के लिए। और तीसरे होते हैं नए कर्म, जो हम नए कर्म इस जीवन में कर रहे हैं। तो अल्पायु होना, हाइट लंबी या छोटी होना, रंग गोरा या काला होना, ये सभी हमारे कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है कि पिछले लाइफ में हमने क्या और किस तरह से कर्म करे हैं। आज आप और मैं मिले हैं, वो भी पिछले जन्म के कर्मों की वजह से मिले हैं। हो सकता है किसी व्यक्ति से आप मिलो, वो एक नया कर्मा भी आप बना लो। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपनी पास्ट लाइफ से कैरी करके लेकर आते हैं। तो किसी व्यक्ति का अल्पायु में मृत्यु होना पिछले जन्म में की गए पापों की वजह से होती है, जो बहुत कॉमन है। पिछले जन्म में आपने किस तरह से कर्म करे थे, उससे डिपेंड करता है कि अगले जन्म में आपकी आयु 1 दिन की होगी, 1 वर्ष की होगी या 100 वर्ष की होगी। जी, तो जैसे आपने बताया कि हमारे पिछले जन्म के कर्मों पे ये बात डिपेंड करती है कि हमारी इस जन्म में आयु क्या होगी। यहाँ मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर हम बच्चों की बात करें, तो जैसे आपने बताया कि इसे सीखने का, इसका अनुभव करने का 18 से ऊपर की उम्र का जो है वो कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी बच्चे को इस थेरेपी की ज़रूरत है तो क्या बच्चे इस थेरेपी को ले सकते हैं? क्योंकि बच्चे तो मासूम होते हैं, नादान होते हैं, उनके लिए एक जगह टिक कर बैठना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। नहीं, बच्चे इस थेरेपी को नहीं कर सकते क्योंकि बहुत टेक्निकल थेरेपी है। इसके अंदर कोई अलग से साइंस नहीं है, कोई मैथ्स नहीं है। लेकिन आप जब ये थेरेपी सीखते हो या थेरेपी लेते हो, थेरेपी आप ले सकते हो। बहुत से लोग सजेस्ट करते हैं कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे भी थेरेपी ले सकते हैं, लेकिन जब तक आप अपने ब्रेन के ऊपर, आपका खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है, तब तक सजेस्ट नहीं करा जाता कि आप थेरेपी लो। और रही बात थेरेपी सीखने के लिए, तो सीखने के लिए आपके पास इतनी उम्र होनी चाहिए कि आपको अच्छा और बुरा पता हो कि आपके बारे में और सामने वाले के बारे में, जिसके ऊपर आप ये थेरेपी कल को परफॉर्म करोगे, तो आपको उसका अच्छा और बुरा समझ आता है, तभी आप सीख सकते हो। इसी के लिए कहा जाता है कि आप कम से कम 18 साल की उम्र के होने चाहिए ये थेरेपी परफॉर्म करने के लिए। जी, यहाँ आपने कुछ समय पहले जिक्र किया था कि हाइट, रंग, इसका जो संबंध है ये भी हमारे पूर्व जन्म से होता है। तो ये मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अक्सर हम परेशान रहते हैं कि हमारी हाइट कम है या हमारा रंग सांवला है, या कई लोग इसके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स लेते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो ये किस तरह कनेक्ट होता है? कौन से ऐसे कर्म होते हैं हमारे जो पिछले जन्म के, जिसकी वजह से हमारी हाइट कम रह जाती है या हमारे रंग पे प्रभाव पड़ता है? देखिए, मेजरली बहुत सारे तरह के कर्म होते हैं, कोई एक स्पेसिफिक कर्म नहीं होता जिसकी वजह से जो है आपकी हाइट और आपका रंग चूज़ होता है। लेकिन स्पेसिफिक तरीके से अगर मैं एक ब्रॉड तरीके पे बताऊं, तो बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा घमंड होता है अपनी रंग का, अपनी हाइट का। ऐसे व्यक्ति को उनके घमंड की वजह से जो कर्मा बंधता है, वो इस तरह से बनता है कि अगले जन्म में उनको उसका रिवर्स मिलता है। तो चाहे वो कितनी मर्जी मेडिटेशन कर लें, कितना मर्जी मेकअप कर लें, ना ही उनकी हाइट बढ़ सकती, ना ही उनका रंग बदल सकता। ये सभी चीज़ें जो हैं हम जन्म के समय ही डिसाइड हो जाती हैं कि आपकी हाइट, आपका वेट, आपका रंग, आपके बाल कैसे होंगे, आँखें कैसी होंगी, आपकी उम्र कितनी होगी, पैदा होते समय ही सब डिसाइड हो जाता है, जिसको ना भगवान बदल सकते। भगवान कभी अपना कर्मा नहीं बदल पाए, बदल नहीं सकते, सिर्फ प्रभाव हम कम कर पाते हैं। बदलने का सिस्टम किसी के पास नहीं होता। जी, जैसे मैंने सुना है गुरुदेव कि पिछले जन्म से, ये तो हमारी अपनी ज़िंदगी हो गई, हमसे जुड़े जो लोग हैं वो भी, जैसा आपने बताया कि हम शायद किसी कर्म के माध्यम से पिछले जन्म में मिले हैं तो हम आज यहाँ मिल रहे हैं। तो यहाँ मैं जिक्र करना चाहूँगा पर्टिकुलर लाइफ पार्टनर के बारे में। जैसे कई लोग कहते हैं कि ये पिछले जन्म में, कई मैंने रील्स में देखा है कि ये शायद पिछले जन्म के दुश्मन थे जो इस जन्म में पति पत्नी बन गए, कई ऐसी रीलें होती हैं। तो ये क्या कनेक्शन होता है कि हस्बैंड वाइफ जो होते हैं या इनका पूर्व जन्म में, जैसे 7 जन्म का रिश्ता कहा जाता है, तो मैं चाहूँगी इसके बारे में आप दर्शकों को जानकारी दें। देखिए, ये कहना तो मजाक वाली बात होती है कि पिछले जन्म में दुश्मन थे तो इस जन्म में पति पत्नी बन गए, ऐसा नहीं होता। लेकिन पिछले जन्म में कई बार हम सोल कॉन्टैक्ट्स करते हैं, जाने या अनजाने में। आपको कोई व्यक्ति ऐसा मिलता है जिसको देख के आप इतना ज़्यादा मोहित हो जाते हो, आपको लगता है कि ये मेरे साथ जन्मों जन्म तक रहे, तो जाने अनजाने में आप सोल कॉन्टैक्ट कर लेते हो। और वहीं दूसरा, जब हमारी पिछले जन्म में मृत्यु हुई होती है
और करंट जन्म में जन्म होता है, उसके बीच में एक ऐसा समय आता है जब आत्मा एक 4th डायमेंशन में होती है, जहाँ पे उसके पास ऑप्शन होते हैं अपने सभी संचित कर्मों को देखने का, जितने कर्म उसने आज तक करे हैं उसके हिसाब से कौन से कर्म उसको अपने नेक्स्ट लाइफ में लेके जाने हैं, कौन सा पार्टनर चूज़ करना है, वो सब ऑप्शन भी उसके पास होते हैं। तो वहीं पे वो चूज़ करता है। या फिर पिछले कर्म जन्म में जो उसका पार्टनर हो, उसका दोस्त हो, उसका पड़ोसी हो, जो उसको बहुत ज़्यादा पसंद हो और जाने अनजाने में उसने सोचा हो कि काश ये मेरा पार्टनर होता और काश अगले जन्म में मुझे मिल जाए, तो इनडायरेक्टली भी हम सोल कॉन्टैक्ट्स कर लेते हैं, जिसको भोगने हम करंट लाइफ में आते हैं। जी, तो इस बात का किस तरह से ये पता लगाया जा सकता है कि ये जो हमारा पार्टनर है, प्रेजेंट लाइफ का जो पार्टनर है, अगर मैं कहूँ कि पिछली जन्म में भी हमारा पार्टनर था या सिर्फ एक जुड़ा हुआ इंसान था हमसे, क्या इसका पता लगाया जा सकता है? बिल्कुल, आकाशिक जर्नी के थ्रू आप सिर्फ अपने पार्टनर का ही नहीं, हर किसी व्यक्ति का पता कर सकते हो कि पिछले जन्म में किस तरह से आपसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड था। हो सकता है ठीक एक जन्म पीछे उसका कनेक्शन आपसे ना हो, 100 जन्म पीछे हो, बट वो आज कैरी होकर आया। अब सास को अपनी बहू पसंद नहीं आती, बहू को अपनी सास पसंद नहीं आती, लेकिन जब आप चेक करते हो तो पता चलता है कि पिछले जन्म में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो आपसे ही कनेक्टेड थे और तब आपने ही सोचा था कि ये हमें अगले जन्म में मिलें, या फिर आपने पिछले जन्म में उनके साथ इस तरह से कर्म करे कि आपको उस तरह का व्यक्ति मिला जो आपको इस जन्म में परेशान करने या इस जन्म में प्यार करने के लिए आपको मिला है। जी। तो वो हमारे कर्मों पे ही डिपेंड करता है। जी, मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर मैं कहूँ कि हमारे कर्म का ही फल है जो हमें यहाँ मिल रहा है, तो गलत नहीं होगा। 100%। यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपने अभी जिक्र किया एक जन्म का, तो मैं जानना चाहूँगी पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के माध्यम से हम अपने कितने जन्म की बातें जान सकते हैं? क्या ये जान सकते हैं कि ये हमारा कौन सा जन्म है? और हम जैसे पहला, दूसरा, तीसरा कहते हैं 7 जन्म होते हैं, तो कहाँ तक ये प्रक्रिया सीमित है या इसका कोई सीमित समय नहीं है? इसके बारे में आप जानकारी दें। ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में आप अपनी पिछली 3 लाइफ में जा सकते हो जी। अब लेकिन आकाशिक जर्नी के थ्रू आप अनलिमिटेड लाइफ्स तक जा सकते हो, और ये गलत है कि सिर्फ 7 लाइफ होती हैं। 7 लाइफ नहीं होती, अनंत जन्म हमने आज तक जिए हैं। तो आकाशिक लाइब्रेरी में जाके आप देख सकते हो कि आप 10 जन्म पहले क्या थे, 100 जन्म पहले क्या थे। कोई रिश्ता आपको ऐसा मिला हो सकता है वो 100 जन्म पीछे आपसे कनेक्टेड हो। तो ये कहना गलत होता है कि सिर्फ ज़िंदगी साथ ही होती है। ये तो अपने लाइफ पार्टनर के थ्रू ये मोटा मोटी तरीके से कहा जाता है कि ये मेरे को 7 जन्मों तक मिले, लेकिन जन्म 7 नहीं होते, जन्म अनंत होते हैं, जब तक कि हमें ये जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलके मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। यानी जब तक हमारे कर्म है वो सुधर कर हम मोक्ष के द्वार पर खड़े होने लायक, अगर मैं ये कहूँ, नहीं हो जाते, तब तक हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि मोक्ष मिलना इतना आसान नहीं होता। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद विक्रांत जैन जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इतनी जानकारी, इतने तथ्य आपने हमारे सामने रखे। बहुत सारे मिथ थे इसके बारे में जो हमें लगता था ये गलत है, ये सही है, उनके बारे में जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।